हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सारी एक्सरसाइजेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लस जो भी एग्जांपल्स हैं सब कुछ समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 14 और उसके आगे बढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो हमारे पास 10 से 250 तक जितने भी नंबर्स हैं उनमें से जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो टोटल कितने हैं वहां पे। यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आप 10 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 की टेबल अगर आप देखोगे तो 4, 8, 12, तो 12 आपका पहला नंबर पड़ रहा है 10 के बाद, क्योंकि उन्होंने बोला है लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो यहां पे सबसे पहली न्यूमेरिकल वैल्यू हमें जो मिल रही है वो है 12। 12 के बाद अगला 4 का मल्टीपल होगा 16, देन होगा हमारा 20 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। अब लास्ट नंबर जो कि 250 से पहले, क्योंकि 250 भी हो सकता है वो, लेकिन हम चेक करेंगे कि 250 डिवाइड हो रहा है कि नहीं 4 से। सो यहां पे 4 से हम डिवाइड करके देखेंगे साइड में से। 4 6 24 होता है हमारा, यहां पे बचेगा 1, आप देखोगे नीचे 0 आया, 2 8 और फिर आपका रिमाइंडर 2 बच रहा है। यानी कि यहां पे रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये 250 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। और यहां से हमें एक और चीज मिल गई है कि ये जो रिमाइंडर 2 बच रहा है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें 250 में से, 250 में से अगर हम इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 248, वो जो है 4 का मल्टीपल है। तो हमारा लास्ट मल्टीपल हो जाएगा 248। इसको भी क्रॉस चेक कर लेंगे हम डिवाइड करके। 248 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 आपका होगा 24, यहां पे आपके कुछ नहीं बचेगा, देन नीचे आएगा 8, 4 2 8, यहां पे भी आपका पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। यानी कि आपका जो लास्ट वैल्यू है जो 4 का मल्टीपल होगा 10 से 250 के बीच में। सो फर्स्ट आपकी हुई 12 और लास्ट आपकी वैल्यू हुई 248, और 12 के बाद जो आपका नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो 16, देन 20, देन 24, वही 4 की टेबल चलती जाएगी। अब यहां पे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, देन ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा हुआ थर्ड एंड सो ऑन। ऐसे ये कौन से नंबर का टर्म है ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि टोटल कितने नंबर लाई कर रहे हैं। अगर हम यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3, अब इस तरीके से काउंट करते हुए जाएंगे 248 तक तो बहुत टाइम लगेगा, और ऊपर से हमें यहां पे सॉल्व करके बताना है। इस तरीके से काउंट करके हम सही न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के तो आ जाएंगे, लेकिन उससे हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे जिससे हम बता पाए कि टोटल कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं 10 से 250 के बीच में, जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। सो यहां पे इस वाले नंबर को मैं nth नंबर मान रहा हूं। x भी मान सकते हो आप, हम n इसलिए मानते हैं क्योंकि जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें अगर आप इस n की जगह पे x रखोगे और इधर x रखोगे तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस ना करते हुए एक नॉर्मल बात है, जो लास्ट टर्म है हमारा उसको हम nth टर्म मान लें। सो ये हमारा nth टर्म है, ठीक है। तो टोटल n टर्म्स है हमारे पास, यहां से यहां तक टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। अब वो जो n नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं वही फाइंड करना है, वही n की वैल्यू फाइंड करके लानी है। अब यहां से क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास an जो हमारा nth टर्म होता है उसकी वैल्यू हमारे पास है 248। सो यहां पे मैं लिख देता हूं गिवन में हमारे पास an की वैल्यू है 248। हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि a से रिप्रेजेंट होता है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है AP की वो है 12, तो वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। उसके बाद आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस इन सारे APs के टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है जो हमेशा सिमिलर होता है, इसलिए उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो यहां पे निकालने के लिए क्या तरीका होता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप A2 में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको D मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप 16 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 4, और आपको यहां पे इजीली समझ में भी आ जाएगा कि कॉमन डिफरेंस 4 क्यों है, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल्स चल रहे हैं। तो अगर पहली वैल्यू 12 है, सेकंड 16 है, थर्ड 20 है, यानी कि इन सब के बीच में 4 का ही डिफरेंस है, क्योंकि ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। तो यहां से आपका कॉमन डिफरेंस 4 निकल के आया है।
अगर आप चाहो तो A2 में से A जो आपने सब्ट्रैक्ट किया इसकी जगह थर्ड में से सेकंड टर्म को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। थर्ड में से सेकंड टर्म को भी सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। 20 में से 16 जाएंगे तो आपको मिलेंगे 4, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस देखिए हमेशा सिमिलर निकलेगा, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अगर डिफरेंस अलग अलग होगा तो फिर ये एक एपी नहीं कहलाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी होती है उसमें जो सीक्वेंस होता है उसमें डिफरेंस सिमिलर रहता है हमेशा हर दो टर्म्स के बीच का। अब यहां पे हमें ए एन की वैल्यू पता है, ए पता है, डी पता है, सबको ले आके यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा एन जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो यहां पे nth टर्म हमारा है 248 इज इक्वल टू ए आपका फर्स्ट टर्म आपका 12 है प्लस n माइनस 1, वही जो n की वैल्यू फाइंड करनी है वो अननोन है, इनटू डी है आपका कॉमन डिफरेंस 4 जो कि मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 के साथ। अब सबसे पहले 12 के पास 12 को हम उधर भेजेंगे 248 के पास, वहां जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, देन 248 माइनस 12 इज इक्वल टू रिमेनिंग हमारे इक्वल टू के साइड बचेगा n माइनस 1 इनटू में 4। अब अगर आप चाहते तो इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे दोनों में, तो ये 4n माइनस 4 हो जाता, लेकिन ये यहां पे इतनी ज्यादा मेहनत करने की जगह इस 4 को यहीं लिखा रहने दीजिए, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में उधर डिवाइड में भेज देंगे। सो 248 में से 12 जाएंगे तो हमें मिलेंगे 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4। अब जो यहां पे प्रोडक्ट में है वो उधर जाके डिवीजन में पहुंचेगा, तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा ये 4, 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, और यहां पे 3 बचा 36, 4 9 जा 36, ठीक है। 4 से आपको डिवाइड करना है, अगर यहां पे आपको कैंसिल करने में दिक्कत आ रही है तो यहां पे 236 को आप 4 से डिवाइड करना, 4 5 जा 20 होगा, 3 बचेगा आपका वैल्यू, 6 नीचे आएगा 36, 4 9 जा 36, टोटली कैंसिल आउट हो गया हमारा, 4 से क्लियर डिविजिबल है ये, तो 59 वैल्यू आई है हमारी। 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, अब ये 1 जो है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि आपकी n की वैल्यू आ चुकी है, 59 और 1 ऐड हो जाएंगे आपको मिलेगा 60। तो टोटल 60 टर्म्स हैं हमारे, जो कि हमारे जो 10 से 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स हैं, जो हमारे मल्टीपल्स हैं 10 से लेकर 250 के बीच में, जो कि हमारा फर्स्ट मल्टीपल था 12, सेकंड था हमारा 16, थर्ड था हमारा 20 एंड सो ऑन, और हमारा लास्ट मल्टीपल था 248। सो यहां से यहां तक जब आप इनको काउंट करोगे तो टोटल कितने टर्म्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं? टोटल है हमारे पास 60 टर्म्स, जो कि हम यहां पे फाइंड करके लाना था, और हमने यहां पे फाइंड कर लिया है एपी की हेल्प से, और उस एपी के फॉर्मूले से जो हमने फॉर्मूला एन का सिर्फ इकलौता फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में पढ़ा है, और उस फॉर्मूले को जनरेट करना मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। सो आई होप ये क्वेश्चन यहां पे क्लियर होगा। गलती से यहां पे क्या होता है, जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 59 जल्दी जल्दी में आंसर लिख के मत आ जाना, ये n माइनस 1 अभी चल रहा है इधर, तो जब तक ये -1 उधर जाके प्लस नहीं होगा तब तक n की वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। सो n 59 लिख के आ जाओगे तो आप आधा नंबर या 1 नंबर कटवा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन पे ध्यान रखते हुए इन दी एंड n की वैल्यू निकाल के लानी है, क्योंकि वही बताना था हमें कितने टर्म्स हमारे 10 से लेकर 250 के बीच में लाया करेंगे, जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट हमें पता था, लास्ट हमें पता था, अगर उन्होंने हमसे ये पूछा होता कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो हम यहां पे बता देते इजीली कि 248 लास्ट टर्म होगा, और ये हमारा एमसीक्यू में हमसे पूछ लिया जाता। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है, तो हमें यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि हमारा nth टर्म पता है, उन दोनों की हेल्प से और कॉमन डिफरेंस की हेल्प से हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए कि टोटल 60 टर्म्स हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, और जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में लाई कर रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो मेरे को जरूर आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, हम उसको समझेंगे जो भी आपका डाउट रहेगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। तो यहाँ पे 2 एपीज दे दी है हमें, एक एपी हमारी 63, 65, 67 और एंड सो ऑन, सेकेंड एपी हमारी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इन दोनों का nth टर्म जो है इक्वल हो, कौन सी वैल्यू ऑफ n पे वो जाके इक्वल होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं ये 63, 65, 67, तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 का है,
आपको अलग ही दिख रहा है, ये 2 से वैल्यू बढ़ रही है और यहां पे वैल्यू जो है वो 7 से बढ़ रही है, देख सकते हैं आप। तो जब ये धीरे धीरे जो वैल्यू बढ़ रही है और यहां पे स्पीड में जो वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, ऐसा कोई सा एक पर्टिकुलर टर्म आएगा जो दोनों का सेम रहेगा। यानी कि यहां पे जो 63, 65, 67 एंड सो ऑन, ऐसा एक टर्म यहां पे आएगा जो कि nth टर्म है। एंड जो हमारी सेकेंड एपी है, सेकेंड एपी में 3, 10, 17 एंड सो ऑन, यहां पे भी एक nth टर्म है, दोनों का सेम नंबर का आने वाला टर्म। यहां पे भी nth टर्म और यहां पे भी nth टर्म, दोनों इक्वल हों, वो कौन से नंबर का टर्म होगा ये हमें बताना है। यानी कि 63, 65, 67 अप टू हम मान लेते हैं nth टर्म, तो nth टर्म को हम यहां पे an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये an से हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। एंड 3, 10, 17 अप टू nth टर्म, तो यहां पे हमने स्मॉल an से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब लेकिन याद रखना दोनों की जो n की वैल्यू है, क्योंकि आप देख सकते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू रहेगी जिसमें nth टर्म ऑफ 2 APs, जिसमें nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल बोला गया है। दोनों AP के nth टर्म इक्वल कौन से वैल्यू ऑफ n पे होंगे, ठीक है। सो यहां पे an इज इक्वल टू स्मॉल an, ये हमें यहां से मिल रहा है ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs इक्वल, तो nth टर्म जो है दोनों AP का इक्वल कब होगा, किस n की वैल्यू पे होगा, वो n की वैल्यू फाइंड करके लानी है। सो यहां पे हम ये कंडीशन को लेके चलेंगे और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि यहां पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 63, कॉमन डिफरेंस है हमारा, कॉमन डिफरेंस 65 में 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करने बताया है कि कॉमन डिफरेंस आप किस तरीके से फाइंड करते हो। सेकेंड टर्म में से A2 में से फर्स्ट टर्म यानी A को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यहां पे आपकी A की वैल्यू है 3 और आपका कॉमन डिफरेंस है यहां पे 7, क्योंकि आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7। सो यहां पे हमें इस वाली AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, यहां पे सेकेंड AP के हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है। दोनों के वैल्यू में हम an के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहां पे हमने कैपिटल A माना है, इसलिए हम इसको कैपिटल A लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो कैपिटल A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस भी हम कैपिटल लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों में अलग अलग वैल्यूज रहेंगी। तो इसको हमने कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर दिया है और n जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है क्लियर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी n की, तो सिमिलर वैल्यू है n की दोनों जगह, क्योंकि उन दोनों का जो nth टर्म है, nth टर्म यानी कि सेम टर्म की बात चल रही है। अब वो दोनों टर्म जो है यहां पे सेम निकलेंगे, याद रखना। इधर जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू के इक्वल होगी, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा एंड में, ठीक है। तो a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे स्मॉल a और स्मॉल d है, क्योंकि यहां पे हमने इस AP को जो है उस AP के nth टर्म को स्मॉल an से रिप्रेजेंट किया है, यहां पे कैपिटल AN से रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है ताकि आप वैल्यू यहां पे इधर उधर ना कर दो। अब a की जगह पे यहां आएगा 63 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n-1 इंटू डी आपका है कॉमन डिफरेंस 2 इज इक्वल टू स्मॉल a की जगह पे आएगा आपका 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है आपका 7। अब यहां पे ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई इधर दोनों में अंदर करेंगे। 63 प्लस 2n-2, ये 2 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई किया तो 2n-2 हो चुकी है यहां पे वैल्यू, और यहां पे आएगा 3 प्लस n का मल्टीप्लाई होगा 7 में तो 7n आएगा, और -1 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7 आएगा। यहां पे वैल्यू क्लियर होंगी मेरे हिसाब से। अब अगर आप चाहो तो यहां पे इन दोनों को सॉल्व कर लो, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां पे 61 आ जाएगा प्लस 2n बचेगा यहां पे, और यहां पे इक्वल टू में इस साइड आपका 7n है कैपिटल, और 3 जो है वो आपके 7 में से जहां पे डिडक्ट हो जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि 7 जो है वो बड़ी वैल्यू है और वो नेगेटिव है। सो -7 प्लस 3 इज इक्वल टू -4।
अब यहाँ पे एन वाली वैल्यूज को हम एक साइड ले लेंगे और जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं -4 और 61 उनको दूसरी साइड ले लेंगे। सो 61 यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड हम 4 को लेके आएंगे, 61 + 4 हो जाएगा इस साइड इज इक्वल टू 7n और ये 2n उधर जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे ऐड हुआ, ये हुआ 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 5n। अब ये 5 उधर डिवाइड में जा सकता है क्योंकि n के साथ ये मल्टीप्लाई में है। देन 65 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n, 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 13 टाइम्स जाएगा यानी कि आपके n की वैल्यू आ चुकी है 13। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू रहेगी कि उन दोनों के nth टर्म इक्वल रहेंगे, कि उन दोनों के nth टर्म इक्वल रहें, ऐसी n की क्या वैल्यू रहेगी। तो n की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है। अब n की वैल्यू 13 आ चुकी है, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं दोनों का nth टर्म, ठीक है ना। सो यहां पे हम सबसे पहले an फाइंड करेंगे। an फाइंड करने के लिए a + n - 1 इंटू कैपिटल D, जिसमें a की वैल्यू है हमारी 63, देख सकते हैं आप ऊपर, a की वैल्यू आपकी 63 प्लस n की जगह पे हमारा क्या आएगा 13 -1 इंटू d है आपका कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिए, n आपका 13 निकल के आया है, a 63 था, कॉमन डिफरेंस आपका 2 था, ये ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं। अब यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और साथ में मैं इधर स्मॉल an और फाइंड कर देता हूं, दूसरा ap का nth टर्म, जिसमें हम a + n - 1 इंटू d यूज करेंगे, जिसमें a की जगह पे आएगा हमारा, a की जगह पे हमारा 3 था, आई थिंक सो, हाँ a की जगह पे 3 था और कॉमन डिफरेंस हमारा 7 था। सो 3 + n की जगह पे आएगा 13 -1 इंटू में कॉमन डिफरेंस है आपका 7। दोनों AP अलग अलग हैं और दोनों का nth टर्म हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इक्वल माना था, क्योंकि हमें बोला गया था ये हमने इक्वल माने थे। सो यहां पे हम जब वेरीफाई कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, लेकिन ये आपको सॉल्यूशन में करके नहीं आना है, ये बस मैं आपको क्लैरिफाई करके दिखा रहा हूं कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सो यहां पे 63 प्लस 13 में से आपका 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आपको मिलेगा 12, मल्टीप्लाई होगा इसका 2 में, ठीक है। यहां पे स्मॉल an वाले पार्ट में हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। 3 + 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पे होगा 12 का मल्टीप्लाई 7 में, ठीक है। अब यहां पे 63 प्लस 12 2 होगा आपका 24, यहां पे 3 + 12 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, यहां पे आएगा हमारा 84, ठीक है। ये कैपिटल an है, ये स्मॉल an है, ये फर्स्ट AP का nth टर्म है, ये सेकंड AP का nth टर्म है, इज इक्वल टू यहां पे ऐड होगा ये, तो आप देख सकते हैं 4 और 3 आपके ऐड होके आपको देंगे 7 और 6 और 2 आपको ऐड होके देंगे कितना 8, 87 आ रहा है। ये देखिए 3 और 4 आपके ऐड हुए, पीछे के 7 आया, 6 और 2 ऐड हुए तो आपको मिला आगे 8, और यहां पे देखोगे आप तो आपका nth टर्म जो है 84 में 3 ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 87। दोनों का nth टर्म जो है वो 87 सेम निकल के आ रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था, nth टर्म की मतलब जो आपका nth टर्म है दोनों AP का वो इक्वल है, तो वो इक्वल कौन से n की वैल्यू पे होगा, और वो n की वैल्यू हमारी निकल के आई है 13, इसलिए हमने दोनों को इक्वल लेके चला था। अगर हमारे पास यहाँ पे 87 और 87 गिवन होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, इसलिए उन्होंने इक्वल नहीं दिया था, मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया कि दोनों इक्वल आके रहेंगे, ठीक है। सो an इज इक्वल टू स्मॉल an, दोनों AP के nth टर्म हम इक्वल लेके चले थे, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी कि कौन सी n की वैल्यू पे दोनों इक्वल आएंगे। तो यहां पे n दोनों का सेम था, लेकिन दोनों के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग थे, और दोनों की वैल्यू हमने जैसे ही सब्स्टिट्यूट करी हमारी n की वैल्यू आ चुकी है +13। तो आपके टोटल 13 टर्म्स हैं, इस वाली AP में भी और इस वाली AP में भी, और उन APs का जो 13 टर्म है वो सिमिलर है। वो सिमिलर कितना है 87, दोनों का सेम है। और उसका लॉजिक यहां पे इसलिए बैठ रहा है क्योंकि यहां पे टर्म्स जो है वो 2 से आपके बढ़ते जा रहे हैं, +2 होता जा रहा है, और यहाँ पे +7 होता जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी वैल्यू, और वो पॉइंट जाके आया है 87 वैल्यू पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट लगे या फिर आपको कोई और डाउट लग रहा हो कोई भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।